बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद फवाज़ ज़ैदी आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, बख़ैर व आफ़ियत होंगे। कल बड़ा अहम दिन है कौमी असम्बली में, चूँकि कौमी असम्बली को कल क़ायदे ऐवान मुंतख़ब करना है। उमर अयूब साहब का मुकाबला है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब साहब हैं और उनका मुकाबला हो रहा है हुकूमती इत्तेहाद से, यानी 6 जमाती इत्तेहाद है हुकूमत का, जिनके उम्मीदवार हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को अददी अक्सरियत हासिल है, 200 के करीब अरकान की उनको अक्सरियत हासिल है, जबकि उनके मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उमर अयूब साहब हैं उनको 90 से 95 के दरमियान अरकान की हिमायत हासिल होगी। आज हनीफ अब्बासी साहब ने भी ये बात कही है कि स्पीकर अयाज सादिक को चूँकि 199 वोट मिले थे, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी 199 या फिर 200 वोट मिलेंगे और 200 वोट मिलने के बाद वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। गो कि उनको सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार हैं, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि मियाँ शहबाज शरीफ कल क़ायदे ऐवान इस ऐवान से मुंतखब हो जाएंगे। उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में ये इत्तलात आ रही हैं कि 4 मार्च को, यानी कि बरोज़ पीर वाले दिन, मियाँ शहबाज शरीफ बाकायदा हलफ भी उठाएंगे और इस दफ़ा हलफ उनसे लेंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। ये इत्तलात आ रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी इसमें कोई नई बात है कि आरिफ अलवी साहब सदर से हलफ लेंगे। हमेशा से यही होता है कि सदर पाकिस्तान ही वज़ीर आज़म से हलफ लेता है। तो इसमें जनाब नई बात है, बिल्कुल है। वो इस तरह से है कि जब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ PDM की हुकूमत में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद जब मियाँ शहबाज शरीफ को PDM ने वज़ीर आज़म नामज़द किया था और वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने हलफ उठाना था, तो उस वक्त भी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ही थे, लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी ने उस वक्त सदर की हैसियत से मियाँ शहबाज शरीफ से हलफ नहीं लिया था, हलफ उनका नहीं करवाया था। उन्होंने बहाना बना दिया था और तबीयत की नासाजी का बहाना बनाया था, गो के ऐवान सदर में वो उस वक्त मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ से हलफ नहीं लिया। उनकी जगह चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ से हलफ लिया था। तो यही वजह है, इस दफ़ा भी ऐसी इत्तलात आ रही थी कि ये बड़ा सवालिया निशान था कि आया मियाँ शहबाज शरीफ से हलफ यानी मियाँ शहबाज शरीफ का हलफ करवाते हैं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी या नहीं करवाते, या कोई इस दफ़ा भी बहाना बना देते हैं। चूँकि उनकी अब सदारत के बिल्कुल आखिरी रोज़ हैं, तो इस वजह से अब सदर ने फ़ैसला किया है कि डॉक्टर आरिफ अलवी मियाँ शहबाज शरीफ से हलफ लेंगे। तो ये तो एक कन्फ्यूजन दूर हो गई है। 4 तारीख़ को मियाँ शहबाज शरीफ ने हलफ उठाना है, जिसके बाद अगला मरहला शुरू होगा काबीना की तश्कील का। 4 अहम वज़ारतें हमेशा से ही इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा रहती है। एक तो दाखिला, एक ख़ारजा, एक दिफ़ा और एक ख़ज़ाना। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल मिनिस्ट्री है वो वज़ारत ख़ज़ाना की है, चूँकि वज़ारत ख़ज़ाना के ऊपर बड़ी भारी ज़िम्मेदारियाँ आयद हो रही हैं, वज़ीर ख़ज़ाना के ऊपर बड़ी भारी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। पाकिस्तान को इस वक्त बेल आउट पैकेज की बड़ी अशद ज़रूरत है, चूँकि IMF का पैकेज 11 अप्रैल को मुकम्मल हो रहा है, बेल आउट पैकेज। इसके बाद पाकिस्तान की जो मुआशी ज़रूरियात हैं, मईशत की बहाली में हाइल जो रुकावटें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलात हैं मईशत के लिए कि वो बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से अब पाकिस्तान को एक बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है और ये बेल आउट पैकेज IMF की जानिब से मिलेगा, लेकिन इसके लिए IMF के साथ मुज़ाकरात होंगे। तो मुज़ाकरात जिसने करने हैं उस शख्सियत ने करने हैं जो वज़ीर ख़ज़ाना होगा पाकिस्तान का, लेकिन उस शख्सियत का अभी तक नाम सामने नहीं आ रहा। आज इसहाक़ डार साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की थी, सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया था कि इसहाक़ डार साहब आप वज़ीर ख़ारजा बनेंगे या वज़ीर ख़ज़ाना बनेंगे। तो इसहाक़ डार साहब ने कहा कि जो ज़िम्मेदारियाँ मुझे तफ़वीज़ की जाएंगी मेरी क़यादत की जानिब से, उन ज़िम्मेदारियों को मैं पूरा करूँगा। तो अभी तक ये फ़ैसला नहीं हुआ कि आया वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब बनते हैं या नहीं बनते, क्योंकि इसहाक़ डार साहब के साथ जो IMF की टीम थी, हमने पिछली दफ़ा देखा था कि वो मुज़ाकरात में कंफर्टेबल नहीं थी। IMF की टीम कुछ कहती थी, इसहाक़ डार साहब उसके ऊपर रेजिस्ट करते थे, वो कहते थे कि जी ऐसा नहीं हो सकता। फिर इसी वजह से हमने इससे पहले देखा था कि मिफ्ताह इस्माइल साहब के साथ बड़ी कंफर्टेबल थी IMF की टीम, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। लेकिन चूँकि अब मिफ्ताह इस्माइल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से बिल्कुल दूर हो गए हैं, तो मिफ्ताह इस्माइल साहब का तो यानी कोई सीन ही नहीं है वज़ीर ख़ज़ाना बनने का। लेकिन कुछ नाम गर्दिश कर रहे हैं कि हो सकता है इसहाक़ डार साहब भी वज़ीर ख़ज़ाना हो, कंटिन्यू करें इस हुकूमत में, या फिर शमशाद अख्तर साहिबा जो निगरान वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से भी काम कर रही हैं,
और एक दो नाम और लिए जा रहे हैं कि उनके ऊपर भी कंसिडरेशन हो सकती है, लेकिन फ़ाइनल फ़ैसला जो हतमी फ़ैसला होगा वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ही करेंगे कि इसहाक डार को आया वो कंटिन्यू करवाते हैं नहीं, चूँकि इसहाक डार साहब ज़ाहिर उनके समधी नहीं हैं, उनके बहुत करीबी समझे जाते हैं। तो हो सकता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ का नज़र इंतखाब इस दफ़ा फिर इसहाक डार साहब की तरफ ही हो, तो शायद वो इस दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना दोबारा बन जाए, लेकिन स्टिल अभी तक इसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। आज दो सूबाई असम्बलियाँ भी मुकम्मल हुई, उनके वज़राए आला भी उन्होंने हलफ़ उठा लिया। एक तो KP असम्बली के अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने बाकायदा अपना हलफ़ भी उठा लिया है और बाकायदा आज सिविल सेक्रेटेरिएट का उन्होंने दौरा भी किया है, अहकामात भी उन्होंने जारी किए हैं। और इसके साथ साथ मीर सरफराज बुगटी साहब बलूचिस्तान के वज़ीर आला की हैसियत से वो भी हलफ़ उठा चुके हैं और उन्होंने भी आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़िताब किया। और जो पहला ख़िताब था उसमें उन्होंने जो पहाड़ों पर मौजूद लोग हैं उनसे यही दरख्वास्त किया कि आप वापस आएँ और इस मुल्क में आप मुल्क का हिस्सा बने, मुल्क की सियासत का हिस्सा बने, जो आपके मसाइल हैं वो आएँ और उससे हम उसके ऊपर बैठ के बात कर सकते हैं, उसका कोई हल निकाल सकते हैं। तो जो पहाड़ों पर लोग मौजूद हैं उनको आज उन्होंने दावत दी है और उन्होंने, लेकिन ये साथ में उन्होंने कह दिया है कि स्टेट की रिट को बिल्कुल चैलेंज नहीं किया जा सकता। गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा मसला है, गवर्नेंस को बेहतर किया जाएगा और दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के लिए मीर सरफराज बुट्टी ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे। मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, मुलाकातें भी जारी हैं। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से महमूद खान अचकज़ई साहब को सदर के लिए नामज़द किया गया है, सदारत के ओहदे के लिए नामज़द किया गया है, यानी वो इंतखाब लड़ेंगे। उनके कागजात नामज़दगी भी जमा करवा दिए गए हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जब नामज़द किया गया है महमूद खान अचकज़ई को, तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफिन हैं वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। चूँकि एक क्लिप वायरल हो रहा है धरने के दिनों का, जब इमरान खान साहब ने बड़ी तनकीद भी किया करते थे महमूद खान अचकज़ई के ऊपर, और उन्होंने जो एक गले में मफलर पहना हुआ था उसको चादर की तरह ओढ़ के और कुछ नकल उतारी थी महमूद खान अचकज़ई साहब की, जिस स्टाइल से महमूद खान अचकज़ई साहब चादर लेते हैं। तो वो क्लिप भी बड़ा वायरल हो रहा है, बहुत तनकीद भी उनके ऊपर की जा रही है इमरान खान साहब के ऊपर कि माजी में उनके बारे में वो क्या ख्याल रखते थे। और इसी तरह हुकूमती जो अरकान हैं वो भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब जो है महमूद खान अचकज़ई साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं और आज उन्हीं को ही वो सदारती उम्मीदवार नामज़द कर रहे हैं। लेकिन ये जमहूरियत का हुस्न है, सियासत में कभी भी कोई हमेशा का दोस्त और हमेशा का दुश्मन नहीं होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है सीख रही है, माजी से उसने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये एक अच्छी रिवायत कम अज़ कम उन्होंने कायम ज़रूर की है कि महमूद खान अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार नामज़द किया। इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज बलूचिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि महमूद खान अचकज़ई अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार नामज़द हो रहे हैं तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त ना कहें। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से कमेंट किया गया है। और मौलाना फजलुर रहमान से आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है महमूद खान अचकज़ई की, जिसमें पार्लिमानी सियासत के ऊपर गुफ्तगू की गई है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर गुफ्तगू की गई है और पार्लियामेंट में आगे किस तरह से चलना है इसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। और यकीनन महमूद खान अचकज़ई ने जो आज बात की है उसमें उनसे यानी मौलाना फजलुर रहमान से सपोर्ट भी मांगी है कि सदारती इंतखाब में वो उनको वोट दें। लेकिन स्टिल चूँकि मौलाना जा रहे हैं 3 रोज़ा दौरे के ऊपर, सिंध का वो दौरा कर रहे हैं, उससे पहले ही उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन किसी किस्म की कोई यकीन दहानी मौलाना फजलुर रहमान ने महमूद खान अचकज़ई को अभी तक नहीं करवाई है। तो यानी मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से उनकी मुलाकात हुई थी और आज बड़ी अहम मुलाकात महमूद खान अचकज़ई से भी मौलाना फजलुर रहमान की हुई है।